हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए से व्लॉग में। फ़िलहाल एक नया दिन शुरू हो गया और मैं इस रूम को छोड़ने वाला हूँ और टाइम हो रहा है 8:30 क्योंकि मैं बहुत थक चुका था तो लेट उठा हूँ और अब निकलने की बारी है। तो और कहाँ जा रहा हूँ मैं ये आपको बताता हूँ, पहले चेकआउट कर लेता हूँ। मेन रोड किधर है? ये वाला मेन रोड है। तो यहाँ शहर से बाहर निकल के ही मुझे मेरे हिसाब से ट्रक वाली ईचाइक मिलेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ना कल जो भैया आए थे वो सिटी में घुस नहीं रहते इस डर से कि कहीं नो एंट्री लग गई तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हो सकता है कि ट्रक मुझे यहाँ ना मिले और आगे चल के ही ट्रक का इंतज़ाम हो पाएगा। फ़िलहाल छोटी मोटी लिफ्ट लेने का ट्राई करता हूँ। तो अभी नाश्ता वास्ता करके आ गया हूँ। पोहा होता है, अब पोहा बहुत मिलता है, हर एक नुक्कड़ पे आपको पोहा खाने को मिल जाएगा। तो वो खा लिया मैंने और मैं सिटी से बाहर आके इधर खड़ा हूँ और ये सामने जो रोड देख रहे हो ना, इधर से बहुत ट्रक आ रहे हैं क्योंकि ये तो शहर के अंदर से पड़ जाता है रास्ता। तो ये आई थिंक बाहर का वाला रास्ता है, तो इधर से बहुत ट्रक आ रहे हैं। तो मैं इधर ही खड़ा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कोई रुकता है तो मैं ले लेता हूँ लिफ्ट। तो करीब आधे घंटे से मैं चल रहा हूँ और आधे घंटे मैंने उधर भी इंतजार करा था चौक पे, लेकिन कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी। फ़िलहाल पैदल चलते चलते मैं बहुत दूर आ गया हूँ, करीब आधे घंटे पौने घंटे चल रहा हूँ और कोई ट्रक वाला रोकने को तैयार नहीं हो रहा। तो देखते हैं, ट्राई करते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैंने बताया नहीं है तो, कि मैं इंदौर से होते हुए ओमकालेश्वर की तरफ जा रहा हूँ। तो देखते हैं, ट्राई करते रहते हैं। आज मुझे महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर, तो मैं उधर तक ही जा रहा हूँ। फ़िलहाल ट्राई कर रहा हूँ। टेम्पो वाले उस भैया ने कम से कम 50 किलोमीटर मुझे छोड़ दिया। पैसे मांग रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कह रहे चलो ठीक है बैठो। तो इंदौर सिटी में लाके छोड़ा है और एंट्री करते ही बहुत ही प्रदूषित हवा मेरी नाक में घुसी, क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है सारा का सारा। अभी मैं निकल रहा हूँ और अभी शहर से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर लॉन्ग लिफ्ट चाहिए ट्रक तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं छोटी छोटी लिफ्ट मांग के निकल जाऊंगा बाहर। तो जहाँ से आपने मुझे रोड पे देखा था ना, वहाँ उसके बाद बस में मैं बैठ गया था और बस मुझे सीधा ओमकारेश्वर लेके आई है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कोई किराया है नहीं है, मात्र 130 रुपये लिए थे शायद।
ये कुछ पराठा है अपना, वो टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं बस में बैठ गया था और टिकट भी ज़्यादा नहीं, 130 रुपये मात्र। हाँ, तो मैं सीधा आ गया क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी हिचाइकिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कोई लिफ्ट नहीं, मतलब मैंने 2 घंटे ट्राई करा था और 2 घंटे बाद भी 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गए थे, मेरे को कोई लिफ्ट मिली नहीं। फिर मैंने सोचा कि बस लेने में फ़ायदा, और एक बस वाले ने सीधे ही आके मेरे पास आके मेरे से रोक के मेरे पास बस को पूछा कि कहाँ जाना है। अब मैं सीधा मेरे मुंह से निकला कि ओमकारेश्वर, तो वो बस ओमकारेश्वर ही आ रही थी, तो मुझे बैठना पड़ा और मैं बैठ गया। मैंने सोचा कि अभी चाय मतलब कोई रोक तो रहा नहीं है तो बस में बैठना ठीक होगा, तो मैं बस में बैठ गया था। फ़िलहाल मैं एक होटल में बैठा हूँ और होटल कुछ ऐसा है, इन आंटी ने मुझे पराठा खिलाया और ये पराठा है, कुछ दिखा के देखते हैं। और जो आवाज़ आ रही है टीवी वगैरह चल रहा है, इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये छोटू भी काम करता है इधर, तो ट्राई करते पहले। और तो भाई पराठा एक नंबर था मस्त, और चाय भी पी ली। वैसे जहाँ का भी खा लो पराठा तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है लगभग। और सामने मस्त मूवी चल रही है, बहुत देर से देख रहा हूँ उसको, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। तो फिलहाल चलना चाहिए क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और अंधेरा होने वाला है, 5:30। होम स्टे भी देखना पड़ेगा उसमें, कहीं ना कहीं रूम वगैरह देखना पड़ेगा तब रुकेंगे, तो चलते हैं। हाँ कोई दिक्कत, अरे चलो ठीक। तो भाई रूम तो मिल गया और बहुत ही अच्छे रेट में मिला है, मात्र 300 रुपये में। तो यार मतलब बार्गेनिंग करके करना पड़ता है भाई, तो 300-400-500 रुपये बता रहा था, लेकिन बार्गेनिंग करके मैंने कर लिया। सामने शीशा लगा हुआ है, हाँ ठीक है, अच्छा खासा बेड है और पंखा भी है, कूलर भी है, क्या चाहिए। ये है टॉयलेट बाथरूम। तो थक गया भाई मैं तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे लास्ट टाइम जहाँ पे आपने मेरे को देखा था ये चेक करते हुए, उसके बाद क्या हुआ था। छोटी मोटी मतलब 2 बाइक पे मैंने लिफ्ट ली, तो वहाँ मैं करीब 9-10 किलोमीटर तक आ गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं शहर से मतलब सिटी से बाहर निकला उज्जैन से, तब मुझे और दिक्कत होने लगी। मतलब ऐसा होगा कि उस जो ट्रक और बड़े वाहन जहाँ से निकलते हैं वो रूट कोई और होगा, इस वजह से कोई भी ट्रक या बड़ा वाहन वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। तो बड़ी गाड़ी अगर नहीं निकलेगी तो लंबी मतलब हिचाइक भी नहीं होगी। तो छोटी मोटी 2 बाइकों पे मैंने हिचाइक की थी। उसके बाद फिर मैं करीब 2 से ढाई घंटे तक खड़ा रहा एक ही जगह पे और धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर बहुत सारे मतलब यही रूट है। तो अगर आप उज्जैन से ओमकारेश्वर तक आते हो तो ओमकारेश्वर उसकी बस जो है सीधे उज्जैन से आपको मिल जाएगी। यहाँ से उज्जैन से ओमकारेश्वर पड़ता है करीब 150-148 के आसपास पड़ता है। जो रूट था ना, जिस रोड पे मैं था, जिस रोड पे मैं खड़ा था, वही रोड है जिससे जहाँ जो बस जो चलती है ना वो उसी रोड से चलती है। तो मैं वहीं खड़ा रहा और जितने भी आए बस वाले, ट्रक वाला तो खैर 1-2 मुश्किल से आए होंगे जो कि शहर से बाहर जा रहे थे। तो उसके बाद कहता है कि बस जा रही है ओमकारेश्वर। मैंने कहा क्या यहाँ से कितना चार्ज लगता है, तो कहते हैं कि 130 रुपये मात्र। मैंने कहा ठीक है चलो। और 2 से ढाई घंटे की चाय के बाद मेरे को मिली नहीं कोई भी लिफ्ट, तो मैं बस में बैठ गया और बस में बैठ के थोड़ा सा आराम मिला। वीडियो एडिट कर ली और थोड़ा सा झपकी ले ली थी बस में। फिलहाल मैं हूँ रूम में, और रूम में आने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगा और बैग मैंने ऐसे ही फेंक दिए हैं। तो ये था भाई, और अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और उसके बाद घूमूंगा ओमकारेश्वर। हो सका तो अगर मंदिर खुला होगा तो मैं दर्शन के लिए चले जाऊंगा। और इधर एक और मंदिर है जो कि है मध्य महेश्वर, ऐसी नाम है, ममलेश्वर। तो इधर एक और ज्योतिर्लिंग है जो कि है ममलेश्वर, शायद ज्योतिर्लिंग है या नहीं मुझे पता नहीं, मंदिर पर है ममलेश्वर के नाम से। तो चलता हूँ, अगर मंदिर खुले होगा तो मैं वहाँ भी हो जाऊँगा। और घाट तो मैं घूमूंगा ही, बहुत अच्छा व्यू मैंने देखा इधर से। अभी पुल पे 2 पुल बने हुए हैं, एक इधर और 2 रास्ते हैं इधर के। अगर आप इधर आते हो तो इधर से 2 रास्ते पड़ते हैं यहीं से। एक पहला पुल जो कि बहुत पुराना है और अभी नया बना है, वो इधर की तरफ है। तो चलते हैं और थोड़ा सा पहले आराम कर लूँ, फिर चलूँगा और थोड़ा सा घूमेंगे। रेडी हो चुका हूँ और नहा धो लिया मैं। अब चलते हैं थोड़ा नीचे और घूम के आते हैं। मस्त मज़ा आ गया नहा के। तो और मैं इन दोनों बैगों को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। रूम लेने का यही तो फ़ायदा होता है कि अपना ये भारी दोनों बैग में छोड़ के जा सकता हूँ, और केवल यही है मेरे पास एक ही।
तो इसको लेके जाता हूँ। और पावर बैंक है इसमें और पैसे वैसे पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, तो चलते हैं। रूम लॉक करके मैं निकल पड़ा हूँ थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने, और यहाँ कुछ दुकानें तो लगी हुई हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सीधे इधर की तरफ, घाट है शायद, देख के आता हूँ। ढोल वोल बज रहे हैं कहीं, ये इधर ही है घाट भाई, देख के आते हैं क्या हो रहा है। आई थिंक आरती हो रही होगी। अंधेरा हो रहा है यार काफी, आरती हो रही है यहाँ। भाई आरती हो रही थी, आरती मैं करके आ गया हूँ और घाट सुंदर लग रहा है बहुत ही। अभी ऐसा करके उस वाले पुल से, पुराने वाले से ऐसा करके जाऊँगा और पूरे में घूम के आला दूसरा नया पुल है, यहाँ से होते हुए आऊँगा वापस। फिलहाल लोग नर्मदा जी में दिया अर्पण कर रहे हैं, मज़ा आ रहा देख के। किसी ने बताया कि अभी मंदिर खुला हुआ है, ममलेश्वर महादेव भी और ओमकालेश्वर भी, तो देखते हैं कि दर्शन हो पाते हैं कि नहीं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, चलो चलो। मंदिर परिसर में जो है कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई और बाहर से मैंने वीडियो बना ली मंदिर की। हाँ, बहुत ही आसानी से दर्शन हो गए, भीड़ भी बहुत कम थी। अभी मैं जा रहा हूँ ओमकालेश्वर के दर्शन के लिए। अगर भीड़ कम हुई तो मैं कर लूँगा अभी दर्शन, और नहीं तो सुबह में करूँगा, सुबह में थोड़ी कम भीड़ होती है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो ऐसा कुछ रास्ता है ये जो कि ओमकालेश्वर महादेव की तरफ जाता है, जो कि पुल पार करके मुझे उधर की तरफ जाना पड़ेगा, जो सामने मंदिर है शायद वही है। और ऊपर बहुत बड़ी ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति है। तो अभी मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये वो पुल है जिसको पार करके ओमकालेश्वर महादेव की तरफ मंदिर की तरफ जाता है, जो कि पैदल पार करना पड़ता है। और सामने है नर्मदा मैया। और आगे मैं सुबह आपको दिखाता हूँ, इधर दो नदियों का संगम भी है, जो कि कावेरी और नर्मदा का है, जो कि मैं सुबह दिखा पाऊँगा शायद। अभी तो समय है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भीड़ है उधर, क्योंकि काफ़ी भीड़ आ भी रही है लोगों की, तो शायद मुश्किल होगा। दर्शन के लिए भी मैं देखता हूँ, अभी अगर अभी भीड़ हुई तो मेरे को सुबह ही करने पड़ेंगे। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ और भीड़ को देख के पता चल रहा है कि मुश्किल ही हो पाएंगे दर्शन, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। यहाँ से लाइन शुरू है और ये ऊपर तक जा रही है, ये ऊपर तक जा रही है, यानी कि भाई जो थे अभी उन्होंने बताया कि कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे। यानी फ़िलहाल हो सकता है तो हो सका तो मैं सुबह मॉर्निंग में दर्शन के लिए आ जाऊँगा, क्योंकि भीड़ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था उससे ज़्यादा है। तो और ऐसे ही महाकाल जी के दर्शन मैंने कर लिए, ओमकालेश्वर जी के। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ और हो सकता है तो मॉर्निंग में मैं दोबारा आके दर्शन कर लूँगा। मंदिर खोलने का जो समय है सुबह 5 बजे से
दर्शन शुरू हो जाते हैं और 12 बजे तक होते हैं। और जो आरती होती है वो सुबह 4:30 से 5 बजे तक आई थिंक। तो चलते हैं मार्केट घूमते हैं, थोड़ा खाना पीना खाते हैं। और ये वाली कितने के भैया? 600। बढ़िया बढ़िया लग रही है। तो इसी होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ और यहीं पे ये होटल भी है, यहाँ पे खाना वाना मिल जाता है। मेन्यू ये रहा, माँ शारदा भोजनालय। तो अभी तो मैं नहीं खा रहा, 8 ही बज रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ खा लिया था। और मेन्यू में भी सब कुछ है, बाबा बैठे हैं ये बता रहे हैं, इन्हीं का है होटल, तो बता रहे सब कुछ मिल जाएगा, पराठे वराठे जो भी आपको खाना है। फ़िलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ खाने का। मैं 9 बजे के आसपास खा लूँगा। तो मैं बताता हूँ आपको ओमकारेश्वर शिवलिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो ओम श्री ओमकारेश्वर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि किसी मनुष्य द्वारा उसे नहीं बनाया गया है, यानी कि वो स्वयंभू मतलब खुद से निर्मित है। और इसी तरीके और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ममलेश्वर महादेव भी स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए। तो ये भी जो पूरा टापू है ना, इसको बोलते हैं मंदारा पर्वत। तो मंदारा पर्वत है, उसके एक दक्षिण वाली और एक उत्तर वाली दिशा, यानी कि 2 दिशा में 2 धाराएं हैं। उत्तर वाली दिशा में जो है ममलेश्वर महादेव विराजमान है, और दक्षिण वाली दिशा में ओमकारेश्वर, यानी कि और ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी ज़्यादा मान्यता है। मम्मेश्वर महादेव के दर्शन तो मुझे हो गए, पर ओमकारेश्वर जो शिवलिंग है उनके दर्शन नहीं हुए। तो ओमकारेश्वर मैं सुबह जाऊंगा, और जितना हो सकता है सुबह जल्दी उठ के मैं निकलूँगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी दर्शन कर लूँगा। मतलब सुबह सुबह भीड़ कम होगी तो मेरे को आसानी से दर्शन हो जाएंगे। और बोटिंग भी होती है जो नर्मदा नदी में होती है, बोटिंग भी बहुत अच्छी होती है, और अगर मौका लगा तो बोटिंग भी कर लूँगा।